गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे 12th। हमारे चैप्टर का नेम है टाइम। ओके, आज हम मैथ में टाइमिंग का चैप्टर पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द फेस ऑफ ए क्लॉक इज called dial. It is divided into 12 parts from 1 to 12. There are two hands on the clock. The long hands is called the minutes hand. The short hand is called the hour hand. The short hand tells hours. The long hands tells minutes. ठीक है। One day has 24 hours, so the hours hand moves twins round the idle of the clock in one day. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो हमारी दीवार घड़ी होती है उस दीवार घड़ी में दो सुइयां होती हैं जिनको इन्होंने हैंड्स का नाम दिया है। तो वन हैंड से हमारा लॉन्ग और टू हैंड से हमारा शॉर्ट। तो इसमें एक हैंड हमारा लॉन्ग है और दूसरा जो हैंड है हमारा वो शॉर्ट है। तो जो लॉन्ग हैंड है वो हमारा मिनट्स बताता है और जो हमारा छोटा जो हैंड है वो हमें क्या बताता है बच्चों? वो हमें मिनट आवर्स बताता है। तो जो हमारी बड़ी सुई होती है वो हमें बताएगी मिनट्स के बारे में और जो हमारी छोटी सुई है वो बताएगी हमें घंटे के बारे में कि कितना टाइम हो चुका है। इसमें देखना है बच्चों आपको, यहाँ पे है 2 o'clock। 2 o'clock का मतलब है कि 2 o'clock 2 बज चुके हैं। यहाँ पर देखे स्टूडेंट्स, जो बड़ी सुई है हमारी वो तो 12 पे है और जो छोटी है वो है 3 पे। तो कहने का मतलब ये है 3 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बड़ी सुई है वो 12 पे है, जो छोटी सुई है वो 5 पे है। तो 5 o'clock मतलब 5 बज चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी बड़ी सुई है वो है 12 पे और जो छोटी सुई है वो है हमारी 9 पर। तो ये बता रहा है कि 9 o'clock 9 बज चुके हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे है, जो छोटी सुई है वो 1 पे है। तो 1 o'clock मतलब 1 बज चुका है। यहाँ पर जो बड़ी सुई है वो हमारी 12 पे है और जो छोटी सुई है वो हमारी 7 पे है, मतलब 7 o'clock 7 बज चुके हैं, है ना। यहाँ पर देखो, जो बड़ी सुई है वो हमारी 12 पे है और जो छोटी सुई है वो हमारी 4 पे है। तो 4 o'clock 4 o'clock तो 4 बज चुके हैं, मतलब 4 बज चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, जो हमारी बड़ी सुई है वो है 12 पे, है ना, और जो छोटी सुई है वो है हमारी 8 पर। तो 8 o'clock 8 o'clock तो 8 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं। जो हमारी बड़ी सुई है वो है हमारी 12 पर और जो छोटी सुई है वो है हमारी 11 पर, मतलब 11 o'clock तो 11 बज चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? मैं एक बार और बता देती हूँ। जो हमारी बड़ी सुई होती है और वो 12 पे है, जो छोटी सुई है वो हमारी 2 पे है, तो 2 o'clock। इसी तरह यहाँ पर है, जो ये हमारी सुई है इन सुइयों को बच्चों हमने हैंड्स का नाम दे रखा है, जो ये दर्शाती है टाइम। ठीक है, जो बड़ी सुई है वो 12 पे होती है, जो छोटी सुई है वो 3 पे होती है। तो मतलब 3 बज चुके हैं। यहाँ पर बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 5 पे है, तो मतलब 5 बज चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर बड़ी सुई जो 12 पे है और छोटी सुई हमारी 9 पे है, तो 9 o'clock मतलब 9 बज चुके हैं। इसी तरह से बड़ी सुई जो हमारी 12 पे है और छोटी सुई हमारी 1 पे है, 1 o'clock मतलब 1 बज चुका है। जो यहाँ पर देखो बच्चों, जो बड़ी सुई हमारी 12 पे है और छोटी सुई हमारी 7 पर है, तो 7 o'clock मतलब 7 बज चुके हैं। यहाँ पर देखो, जो बड़ी सुई है हमारी वो है, जो बड़ी सुई हमारी 12 पे है और जो छोटी है वो 4 पे है, तो 4 o'clock मतलब 4 बज चुके हैं। यहाँ पर जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे है और छोटी सुई हमारी 8 पर है, तो मतलब 8 o'clock मतलब 8 बज चुके हैं।
यहाँ पे जो हमारी बड़ी सुई है वो 12th पे है और जो छोटी है वो 11th पे है। 11th ओ क्लॉक मतलब 11 बज चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखना, ये हमें मैचिंग करना है ना, ये मैच करना है। तो जो ये मैच है शो हुआ है, इसको इन टाइमिंग से हमें मैच करना है। ओके, जैसे पहले में देखो बच्चों, जो हमारी बड़ी सुई है वो 12th पे है ना, जो बड़ी सुई है हमारी 12th पे है और जो छोटी सुई है वो हमारी 7 पे है, मतलब 7 ओ क्लॉक। तो 7 ओ क्लॉक इनमें कहाँ है वो हमें ढूंढना है। तो देखो पहले तो उन्होंने बता रखा है 7 ओ क्लॉक मतलब 7 बज चुके हैं, तो हम इसको इनसे मैच कर देंगे। सेकंड देखो, जो बड़ी सुई है वो 12th पे है, जो छोटी सुई है वो हमारी 10 पे है, तो मतलब 10 ओ क्लॉक। अब इसमें देखो कि 10 ओ क्लॉक कहाँ है, ये रहा, तो 10 ओ क्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो बड़ी सुई है हमारी 12th पे है और छोटी सुई है हमारी 3 पे है, तो 3 ओ क्लॉक। अब इसमें देखो 3 ओ क्लॉक कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा 3 ओ क्लॉक मतलब 3 बज चुके हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, दोनों सुइयां एक ही वर्ड पे है, मतलब एक ही डिजिट पे है, 12 पे है ना, तो दोनों सुई एक ही है, 12 पे है, तो मतलब 2 ओ क्लॉक है ना। दोनों सुई एक ही साथ एक ही डिजिट पे है, 12 पर, तो इसका मतलब है कि 12 ओ क्लॉक 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी बड़ी सुई है वो है 12 पे और जो छोटी है वो है हमारी 8 पर, तो 8 ओ क्लॉक ढूंढो। यहाँ पर है 8 ओ क्लॉक। अब यहाँ आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है जो बड़ी सुई है हमारी 12 पे है और जो छोटी है वो 5 पे है। यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये रहा 5 ओ क्लॉक। इसी तरह से यहाँ पर है स्टूडेंट्स, जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे है और जो छोटी सुई है वो 9 पे है, तो इसका मतलब है कि 9 ओ क्लॉक मतलब 9 बज चुके हैं। इसी तरह से यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे है, जो छोटी सुई है वो हमारी 6 पे है, तो 6 ओ क्लॉक मतलब 6 बज चुके हैं। ठीक है, ये रहा। तो अब हमको देखना है कि 6 कहाँ पर है, ये रहा 6 ओ क्लॉक। इस तरह से बच्चों हमारी फुल मैचिंग हो चुकी है ना। आपने बहुत ध्यान से देखा और अब इसमें बुक में भी फिल कर लेना। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बहुत सफाई से अपना काम करना है नोटबुक में, फिर तय समय पर वो आपको चेक करा लेना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे हमें टाइमिंग दे रखा है और जो ये दीवार घड़ी है, इन दीवार घड़ी पे हमें ये मेंशन करना है ना। तो बड़ी सुई कहाँ आएगी और छोटी सुई कहाँ आएगी, जब हमारा 9 ओ क्लॉक बजेगा, है ना। तो कैसे करना है, देखो 9 ओ क्लॉक है, तो 9 ओ क्लॉक पे हमें कहाँ कहाँ पर सुई मेंशन करनी है वो हमें देखना है। तो बड़ी सुई जाएगी हमारी 12 पर और छोटी सुई जाएगी हमारी 9 पर, मतलब 9 ओ क्लॉक। इसी तरह से यहाँ पे 8 है, तो बड़ी सुई हमारी कहाँ जाएगी 12 पर और छोटी सुई जाएगी हमारी 8 पर, तो हो जाएगा 9 ओ क्लॉक। इसी तरह से 4 है, तो बड़ी सुई जाएगी हमारी 12 पर और छोटी सुई जाएगी हमारी 4 पर, मतलब 4 ओ क्लॉक। इसी तरह से स्टूडेंट्स, बड़ी सुई जाएगी हमारी 12 पर और छोटी सुई जाएगी हमारी 3 पर, तो 3 ओ क्लॉक। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो, मैंने अभी पीछे पहले आपको बताया था कि 2 डिजिट है और दोनों सुई अगर एक ही साथ 2 पर है, 12 पे हैं, तो इसका मतलब 2 ओ 12 ओ क्लॉक, इसका मतलब 12 बज चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर 12 ओ क्लॉक है, तो दोनों सुई हमारी कहाँ जाएंगी, 12 पर ही जाएंगी, है ना। दोनों सुई हमारी 12 पे है, तो 12 ओ क्लॉक। यहाँ पर है स्टूडेंट्स 1 ओ क्लॉक, तो जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे जाएगी और जो छोटी सुई है वो हमारी 1 पर जाएगी, तो 1 ओ
क्लॉक। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो बड़ी सुई है हमारी यहाँ पर क्या है 5 o'clock। तो जो बड़ी सुई है वो हमारी कहाँ जाएगी 12 पे जाएगी और जो छोटी सुई है वो हमारी 5 पे जाएगी, मतलब 5 o'clock। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे जाएगी और जो छोटी सुई है वो हमारी 7 पर जाएगी, तो 7 o'clock। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ 11 o'clock है, तो बड़ी सुई हमारी कहाँ जाएगी 12 पे जाएगी और छोटी सुई हमारी कहाँ जाएगी 11 पर जाएगी, तो 11 o'clock। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ है 2 o'clock। 2 o'clock में क्या करना है, जो बड़ी सुई है हमारी 12 पे जाएगी और जो छोटी सुई है वो हमारी 2 पे जाएगी, तो 2 o'clock। यहाँ पर है स्टूडेंट्स 6 o'clock। तो जो बड़ी सुई है वो हमारी 12 पे जाएगी और जो छोटी सुई है वो हमारी 6 पे जाएगी, तो 6 o'clock। यहाँ पर है स्टूडेंट्स 10 o'clock। जो बड़ी सुई है वो हमारी 12 पे जाएगी, जो छोटी सुई है वो हमारी 10 पे जाएगी, तो 10 o'clock। इस तरह से स्टूडेंट्स हम टाइमिंग के बारे में पता कर सकते हैं, है ना। इसको पढ़ने से, देखने से, समझने से हमको टाइम भी देखना आ जाएगा, है ना। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारी दीवार घड़ी होती है, तो दीवार घड़ी में हमारी कितनी सुइयाँ, कितने डिजिट होती हैं 12। तो इसमें 12 काउंटिंग होती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है 11 और 12। तो इसमें कितनी डिजिट है हमारी 12। ये एक डे में है ना, एक डे में कितने आवर्स होते हैं 26, है ना। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें रात दिन आता है ना। तो स्टार्टिंग है हमारी बच्चों, ये जो देखो बीच बीच में जो ये गैप दिया हुआ है, जो स्पेस है, जैसे 12 और 1 के बीच में स्पेस है ना। तो जैसे 12 और 1 के बीच में ये स्पेस है, और 2 और 1 के बीच में स्पेस है, और 2 और 3 के बीच में भी स्पेस है, 4 और 5 के बीच में स्पेस है। तो ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस होता है हमारा 5 मिनट्स का। कितने मिनट्स का 5 मिनट्स का, है ना। तो हर एक डिजिट के बीच में जितना स्पेस है, ये स्पेस होता है 5 मिनट्स का, है ना। अगर मामा हमसे बोले कि बेटा जाओ देख के आओ टाइम कितना हुआ है, और हम टाइम देखने गए, तो हमने देखा बड़ी सुई तो है हमारी 12 पे, सॉरी देखो बड़ी सुई तो है हमारी, एक तो है ये और ये, मान लो ये हमारा टाइमिंग है ना। और बड़ी सुई तो है हमारी 3 पर, है ना, और छोटी सुई है हमारी 6 पर। तो हम क्या कहेंगे मम्मी से जाकर, हमेशा जो बड़ी सुई होती है वो हमेशा 12 पे ही नहीं रहती, है ना। ये चक्र की तरह घूमती रहती है ना। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मम्मी अगर हमें टाइम देखने भेजेगी तो जो बड़ी सुई है वो 12 पर ही हो, नहीं, जो बड़ी सुई है वो कहीं भी हो सकती है। इसलिए जो बड़ी सुई होती है वो मिनट का हमें बताती है कि कितने मिनट हो चुके हैं। तो जो बड़ी सुई है वो 3 पर है और जो छोटी सुई है वो 6 पर है। तो हम क्या कहेंगे, देखो अब 1 2 है ना, तो 5 मिनट यहाँ है, 5 मिनट यहाँ है और 5 मिनट यहाँ है ना। तो 5 कितने हो गए 15, है ना। तो 5 15। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे मम्मी से कि मम्मी 6:15 हो गए हैं, है ना। क्योंकि मिनट कहाँ है, मिनट है हमारी यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो ये कितने होते हैं 5 मिनट्स के होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। मैंने इसको आपको इसलिए बताया है ये क्योंकि स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सुई जो हो वो 12 पर हो और छोटी सुई हो 5 पर हो। अगर छोटी सुई 5 पे है और बड़ी सुई 12 पे ना होकर कहीं और है, तो हम उसको 5 मिनट्स में ऐड करते हैं और फिर हम टाइमिंग बताते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो चैप्टर है हमारा ये ख़त्म होता है। अब आप क्या करना है, ध्यान से घर बैठकर ये रीड करना है, समझना है और याद करना है।
ओके स्टूडेंट्स, टाइमिंग के बारे में हमारे घर में दीवार घड़ी होती है ना। तो दीवार घड़ी से हम पता लगा लेंगे कि किस टाइम होता है। ये जो हमारी सुइयां होती हैं ये एक ही जगह नहीं रहती, ये घूमती रहती है ना। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, इस तरह से ये गोल गोल घूमती रहती हैं। जो बड़ी सुइयां हैं वो हमारी मिनट बताती है और जो छोटी सुई है वो बताती है कि क्या हो, मतलब क्या बज गया है। जैसे ये जो बड़ी सुई है वो 12 पे है और जो छोटी सुई है वो 9 पे है, तो दर्शा रही है कि 9 बज चुके हैं, है ना स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें ध्यान से पढ़ना है और मम्मी की सहायता से, भाई की सहायता से, बहन की सहायता से हम पता लगा लेंगे, पूछ लेंगे उनसे कि टाइमिंग के बारे में कि मम्मा टाइमिंग कब और कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, और चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको भी घर पर बैठकर पढ़ना है और याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।